हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग फील्ड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सेकंड हैंड गुड्स बिजनेस की अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। दैट मीन्स कि अगर हमारा कोई बिजनेस है कि हम सेकंड हैंड गुड्स परचेज करते हैं, फिर हम किसी पर्सन को सेल करते हैं, ऐसे केसेस में जीएसटी किस तरह से चार्ज किया जाएगा, कितने परसेंट के हिसाब से जीएसटी लगेगा और कौन सी वैल्यू पर लगेगा, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करने वाला है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी लागू किस पे होता है। नॉर्मली दो पर्सन होते हैं, एक होता है सर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, यानी कि इसके पास में जीएसटी का नंबर ही नहीं है। वो पर्सन अगर सेकंड हैंड गुड्स परचेज करता है या फिर उसने फर्स्ट हैंड गुड्स परचेज किया था, अब वो किसी पर्सन को अगर सेल कर रहा है, तो ऐसे केसेस में उसको जीएसटी की कोई भी कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यहां पर आती है कि वो पर्सन्स जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, यानी कि उसका टर्नओवर 40 लाख रुपीस को क्रॉस कर गया, उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है या फिर वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उसके पास में जीएसटी नंबर है, और वो पर्सन अगर ओल्ड गुड्स यानी कि पुराना सेकंड हैंड गुड्स परचेज करता है और वो पर्सन फिर किसी अदर पर्सन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उस पर्सन को सेल्स कर देता है, तो ऐसे केसेस में आप पर जीएसटी के रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सर मैं सेकंड हैंड गुड सेल्स कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे पे जीएसटी के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहां पर सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सबसे पहली बात तो कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आपने कोई सेकंड हैंड गुड्स परचेज किया और फिर आपने उस पर्सन को क्या कर दिया, सेल्स कर दिया, तो ऐसे केसेस में आप पर जीएसटी के जो रूल्स होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। अब जीएसटी किस तरह से चार्ज होगा, यहां पर आपके पास में दो तरीके हैं। एक है कि सर अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज कर रहे हैं, दैट मीन कि सामने वाला पर्सन जीएसटी लगाकर ही आपको बिल नहीं दे रहा है, यानी कि जो भी वैल्यू में आपने परचेज किया है, जो भी आपने पे किया है, उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं था। और अगर आपका जीएसटी इंक्लूड नहीं था, दैट मींस कि आपने उसके ऊपर आईटीसी भी नहीं लिया होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि उस पर जो भी रूल्स एप्लीकेबल होगा वो होगा सर मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है मुनाफा, कि आपने इसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। दूसरी बात यहां पर आती है कि सर अगर मैंने कोई भी सेकंड हैंड गुड्स किसी रजिस्टर्ड डीलर से परचेस किया, अगर रजिस्टर्ड डीलर ने उस गुड्स पर जीएसटी चार्ज किया हुआ, अगर उस रजिस्टर्ड पर्सन ने जीएसटी चार्ज किया हुआ है, तो अब आपके पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप उसका आईटीसी ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि नहीं सर आप आईटीसी नहीं ले रहे। अगर आप आईटीसी नहीं ले रहे हैं उस गुड्स का, तो आप मार्जिन अमाउंट पर जीएसटी चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप उस गुड्स पर जो आईटीसी आया है, वो आईटीसी अगर आप अवेल कर रहे हैं, तो जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी उस वैल्यू पर आपको जीएसटी चार्ज करना है। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है? मैं आपको एग्जांपल के साथ में अच्छी तरीके से समझाता हूं। तो यहां पर जीएसटी मार्जिन स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल होगी? सेकंड हैंड सामान बेचने पर जीएसटी पूरी बिक्री कीमत पर नहीं, बल्कि सिर्फ मुनाफे पर लगता है, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा। मार्जिन कैसे निकालेंगे सर? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, और जो भी आपका जीएसटी चार्ज होगा वो आपके मार्जिन प्राइस पर होगा। अब यहां पर हमने अभी दो तरीके से थे कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर के कर रहे हैं फिर रजिस्टर्ड डीलर। एक एग्जांपल को समझते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि सर मेरा बिजनेस है सेकंड हैंड गुड्स परचेज करने का। मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल परचेज किया। क्या किया सर? एक मोबाइल परचेज किया। उस मोबाइल की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 15,000 रुपए। ये मोबाइल मैंने किससे परचेज किया? ये मैंने परचेज किया किसी अनरजिस्टर्ड, कोई पर्सन मेरे पास में आया और उसने बोला कि सर ये 20,000 का मोबाइल है, लेकिन मैं आपको 15,000 रुपये में दे रहा हूं, और हमने 15,000 रुपये में ये मोबाइल परचेज कर लिया। अब सर हमारी तो मोबाइल की शॉप है, हम तो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और हमने ये मोबाइल, कोई पर्सन हमारे पास में आया जिसको हमने 18,000 रुपीज में हमने उसको सेल कर दिया।
अब यहां पर क्या 15,000 रुपए पर मैंने जीएसटी पे किया हुआ है? आंसर इज नो, मतलब मैंने जीएसटी पे नहीं किया है, ना मैंने उसका कोई आईटीसी लिया। तो अब मुझे मार्जिन वैल्यू पर जीएसटी चार्ज करना है, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। मैंने तो उससे 18,000 रुपए ले लिए, उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैंने 18,000 रुपए का उसको इनवॉइस दे दिया। लेकिन अगर मुझे अब जीएसटी पर फॉर एग्जांपल 18% का टैक्स है, तो अब मुझे 3,000 रुपीज पर 18% का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। आई होप कि ये जो कंसेप्ट है ये आप इजीली क्लियर कर पा रहे हैं। तो यहां पर अनरजिस्टर्ड डीलर से मैंने गुड्स परचेस किया था, मैंने उसका कोई भी आईटीसी नहीं लिया, तो मुझे सिर्फ मार्जिनल वैल्यू यानी कि बीच का जो मेरा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। सेकंड, मैंने अगर कोई भी गुड्स किसी रजिस्टर्ड मोबाइल डीलर से परचेस किया, मेरे पास में एक पर्सन आया था कि सर मुझे मोबाइल चाहिए, मेरे पास में नहीं था, तो मैंने, मेरे एक दोस्त था उसकी भी मोबाइल की शॉप है, मैंने उनसे बोला कि आपके पास में ये वाला मोबाइल है क्या सेकंड हैंड में? उन्होंने बोला है, तो मैंने उससे परचेस किया। अब वो भी तो बिल लगा के दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसने लगाया फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपये बिल, ठीक है, और उस पर फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज का टैक्स लगाया फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने उसको कितना पे किया? 60,000 रुपीज। अब यहां पर आपके पास में दो ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है, या तो अगर आप 1,000 रुपीज का आईटीसी ले रहे हैं, 1,000 रुपीज का आईटीसी ले रहे हैं, और अगर आप उसको सेल कर रहे हैं 18,000 में, तो आपको जीएसटी चार्ज करना होगा 18,000 रुपीज में। समझ में आ रही है बात? किस पर? 18,000 की वैल्यू पे। लेकिन अगर मैं 18,000 रुपए पर ये जो आईटीसी है, ये 15,000 रुपए पर जो ये आईटीसी है, ये आईटीसी में नहीं ले रहा, अगर ये आईटीसी अगर मैं नहीं ले रहा हूं, तो मुझे ओनली फॉर 3,000 की वैल्यू पर जीएसटी पे करना होगा। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है ये इजीली क्लियर हो रहा है। तो यहां पर सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैंने किसी भी पर्सन से गुड्स परचेस किया, उस गुड्स पर अगर मैं आईटीसी ले रहा हूं, तो मुझे फुल वैल्यू पर जीएसटी चार्ज करना है, और अगर मैं उस गुड्स पर आईटीसी नहीं ले रहा हूं, तो मुझे सिर्फ मार्जिनल वैल्यू पर जीएसटी चार्ज करना है। लेकिन एक बात ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो गुड्स ऑलवेज सेकंड हैंड होना चाहिए, एक बार किसी पर्सन से फ्रेश इनवॉइस के साथ में इश्यू किया हुआ यानी कि परचेस किया हुआ होना चाहिए, तो ही आप रूल 32 सबसेक्शन 5 आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये 32 जो रूल्स होता है ये बोलता है कि आपको सेकंड हैंड गुड्स पर जो भी टैक्स है वो आपको मार्जिनल वैल्यू पर आपको लगाना है। क्लियर हो गया? चलो सर, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आपने अपने बीकॉम पास आउट किया है या फिर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से और आप अकाउंटिंग फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिसका नाम है प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स। जो कोर्स मार्केट में 20 to 30,000 रुपीज में, 20 to 30,000 रुपीज में आपको जो कोर्स कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वही कोर्स कंटेंट आपको ओनली फॉर 1499 रुपीज में मिल रहा है। अब इसमें क्या क्या मिल रहा है सर, एक बार देख सकते हैं। बेसिक अकाउंट, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको पूरा बेसिक अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा, व्हाट इज डेबिट क्रेडिट से। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, दैट्स मींस कि आपको लास्ट में बुक्स फाइनल कैसे करनी है ये बताएंगे हम, सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट। टेली प्राइम 6.2, अभी जो 7 जो वर्जन बीटा वर्जन आ जाएगा वो भी इसमें अपडेट हो जाएगा। अनरजिस्टर्ड डीलर की अकाउंटिंग कैसे होती है, रजिस्टर्ड डीलर की अकाउंटिंग कैसे होती है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से करेंगे, ईवे बिल आप किस तरह से बनाएंगे, जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग, जीएसटीआर 1, 3B और 2B किस तरह से मैच करेंगे, वो पूरा डिटेल प्रैक्टिकल के साथ में आपको यहां पे पढ़ाया जाएगा। टीडीएस एंड टैली प्राइम, क्योंकि हम एक अकाउंटेंट है, टीडीएस का भी काम होता है, टीडीएस के सेक्शन कौन कौन से हैं, टीडीएस की एंट्री किस तरह से की जाएगी, टीडीएस का पेमेंट किस तरह से किया जाएगा, और अगर कोई पर्सन दूसरा पर्सन अगर टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको किस तरह से एक्सेल शीट के अंदर डेटा प्रिपेयर करके उसको सेंड किया जाएगा। देन इनकम टैक्स की आईटीआर 1 और आईटीआर 4 किस तरह से फाइल किया जाता है प्रैक्टिकली, उसके कंप्यूटेशन किस तरह से प्रिपेयर किए जाएंगे, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजर्व्स के हिसाब से हो या फिर न्यू टैक्स रिजर्व के हिसाब से। पेरोल, पीएफ, पीएसआईसी एंड सैलरी शीट आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे,
एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट ये आपको इसे कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। इतना सारा कंटेंट जो मार्केट में 25 से 30 यानी कि 20 to 30,000 रुपीज में आपको ये जो प्रोवाइड करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज में। और साथ में सर 100% प्रैक्टिकल है, अनलिमिटेड व्यू है, पीडीएफ नोट्स और साथ में आपको सपोर्ट भी दिया जाता है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स आते हैं तो उसके लिए डेली रात को 8 से 9 बजे एक लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, मंडे टू फ्राइडे। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यह जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। तो अगर आपके कुछ भी डाउट आते हैं तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतने कम प्राइस में आपको इतना सारा कंटेंट आपको एक कोर्स के अंदर मिल रहा है। आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक कीजिए और उस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर आपको डेमो वीडियोस देखने हैं, आपको नीचे जाएंगे, आपको डेमो वीडियोस दिखेंगे। अगर आपको सैंपल सर्टिफिकेट देखना है तो सर्टिफिकेट भी आपको वहां पे प्रोवाइड किया है, वो भी आप वहां पर देख सकते हैं। इस कोर्स में क्या क्या कवर हो रहा है लेक्चर वाइज आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। तो आज इस कोर्स के बारे में इंक्वायरी कीजिए और जल्दी से जल्दी, अगर इसकी प्राइस बढ़े इससे पहले आप इस कोर्स को परचेस कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।